नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। हल्द्वानी के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर में आपको बता दें एफटीआई ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां विभागों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। शहर में सिटी पार्क का भी अवलोकन होगा। उत्तरकोण 2024 कार्यक्रम में भी शिरकत की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी का दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ऊर्जा और पेयजल विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक एफटीआई सभागार में होगी। मुख्यमंत्री धामी नवनिर्मित सिटी पार्क का अवलोकन करेंगे। दोपहर में उत्तरकोण 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपको बता दें कि उत्तरकोण 2024 कार्यक्रम को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयोजित कर रहा है। तो शहर में सिटी पार्क का अवलोकन किया जाएगा। उत्तरकोण 2024 कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे सीएम धामी। विधायक आशा नौटियाल ने शपथ ग्रहण की है। विधायक केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शपथ ग्रहण कराई है। समारोह में सीएम धामी शामिल हुए। बीजेपी के नेता शामिल थे। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी शामिल हुए। बीजेपी नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो विधायक आशा नौटियाल ने शपथ ग्रहण करी है। केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल, तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शपथ ग्रहण कराई है। तो बीजेपी नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। और देखिए सभी गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अरे पीछे कर लो कैमरा। स्टिल मेरा लेंस है कैमरे का। भाई कैमरा पीछे कर ले यार। थोड़ा और पीछे कर ले। अरे यार तुम भाई यार तुमने बस पूरा ऐसा कर रखा है ना। शपथ ग्रहण कराई है विधानसभा अध्यक्ष। और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी शामिल रहे हैं। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राकेश भाई कैमरा पीछे तो कर सकते हो। राकेश भाई कैमरा लाइट है यार। मैम इधर मैडम आ दीजिए मैडम। सीएम साहब ए आगे बताओ।
ये किसका लेंस है? इधर देहरादून से बड़ी खबर है, जहां त्रिवेंद्र रावत ने सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम आवास में ये शिष्टाचार मुलाकात संपन्न हुई। त्रिवेंद्र रावत ने सीएम धामी को न्योता दिया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम है त्रिवेंद्र रावत ने सीएम धामी से मुलाकात की। उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से मुलाकात की है। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने सीएम धामी को 21 दिसंबर को दून यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले व्याख्यान माला गंगधरा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में इनवाइट किया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की बैठक। हरिद्वार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। जिले को भव्य व दिव्य बनाने के प्रयासों पर मंथन किया गया। यातायात, सफाई, सौंदर्यीकरण के जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरिद्वार को और अधिक दिव्य भव्य बनाने के प्रयासों पर जोर दिया गया। अधिकारियों के साथ साथ यातायात, सफाई, सौंदर्यीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। राज्यपाल ने विकास के लिए प्रभावी योजना बनाने, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार करने, महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य पर्यटक विकल्पों पर भी ध्यान देने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण के लिए नगर निगम को वैकल्पिक उपाय बनाने की सलाह दी। जगह उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 13 आईएएस समेत 5 पीसीएस अफसरों का तबादला। आईएएस अपूर्वा पांडे अपर सचिव गृह विभाग बनी। आईएएस रणवीर सिंह को अपर सचिव गन्ना का जिम्मा सौंपा गया। केदारनाथ उपचुनाव के बाद संभावित माने जाने वाले प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रशासन ने 13 आईएएस, 3 पीसीएस समेत 18 अधिकारियों के दायित्वों को बदलाव किया है। कल देर शाम कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का प्रभार अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव से हटाकर अपर सचिव रीना जोशी को दे दिया गया। कुछ नौकरशाहों को हल्का किया गया तो कुछ के प्रभार बढ़ा दिए गए। आदेश जो जारी हुए आदेश उसके अनुसार आईएएस अपूर्वा पांडे अपर सचिव गृह विभाग बनाई गई हैं। लालरन लेना से अल्पसंख्यक कल्याण का प्रभार वापस लिया गया है। इधर आईएएस रणवीर सिंह को अपर सचिव गन्ना का प्रभार मिला। आईएएस उदयराज सिंह को अपर सचिव गन्ना चीनी के प्रभार से हटा दिया गया। सीएम धामी ने कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सड़क और पुल निर्माण को मंजूरी दी गई है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होंगे प्रोजेक्ट। शीतलहर से बचाव के लिए राहत दी गई है। देखिए, उत्तराखंड के 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव रखे गए। सीएम ने इन प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए 66.12 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसमें से कालाडूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड, रुद्रपुर, धनौल्टी, पुरोला शामिल है, जहां सड़क पुलों का निर्माण होगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने शीतलहर से बचाव के लिए भी राहत बजट का ऐलान किया है। इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराने और जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पकड़ी लाखों की स्मैक। नशा मुक्ति अभियान के तहत स्मैक पकड़ी गई है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को इस बीच अरेस्ट किया है। देखिए, आपको बता दें कि नशे के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का अभियान लगातार जारी है। लक्सर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापामारी के दौरान
लक्सर क्षेत्र में 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 91 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया है। बता दें, मुख्यमंत्री के ड्रग्स की फ्री देवभूमि अभियान के तहत अंतर्गत एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर लक्सर पुलिस अभियान चलाए हुए है। एक का नाम है मोनू मुजफ्फरनगर से है और दूसरा अभियुक्त है शाहिद, वो सिडकुल क्षेत्र से ही है। और 2 और अभियुक्त है जो इन्हीं के ही अपराध में भागीदार है, उनके लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगातार चेकिंग की जा रही है, लगातार किसी न किसी तरीके से विशेष सूत्रों से भी पता लगाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी ये ड्रग तस्कर है उनकी कमर तोड़ी जाए और सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई की जाए। और इसी के ही क्रम में लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लगातार धरपकड़ जारी है और पकड़े जा रहे हैं। इधर विकासनगर के कालसी में डीएम ने जनता दर्शन किए। डीएम सबिन बंसल ने लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में शिकायतें लेकर पहुंचे तमाम फरियादी, जहां डीएम ने अधिकारियों को इस बाबत समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो जिलाधिकारी सबिन बंसल की अध्यक्षता में विकास खंड कालसी में जनता दर्शन जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें सड़क, वन, सिंचाई, स्वास्थ्य, विद्युत, दैवीय आपदा, मुआवजा, सड़क मुआवजा, अवैध खनन, ओवरलोड, वाहन कूड़ा निस्तारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मृत पशुओं के सहयोग के शवों का निस्तारण, बाढ़ सुरक्षा काम, यमुना घाट का निर्माण आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने उपस्थिति सभी अधिकारियों को कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य जनमानस की समस्याओं को निस्तारण करना है। कहा कि विशेषकर जो अधिकारी फील्ड में हैं वह जनमानस से संवाद बढ़ाएं। अधिकतर शिकायतें फील्ड में ही निस्तारित हो सकती हैं। हमारा सदैव यही ध्येय होना चाहिए, हम जिस पद पर हैं। हमारे हॉस्पिटल का जो इंस्पेक्शन था उसमें काफ़ी रीजन के लोग थे, हमारे सैया, कालसी से लेके और विकासनगर के। तो उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी कि एसडीएच होने के बावजूद भी आईपीडी पेशेंट्स को खाना नहीं मिल रहा है। वो अगले महीने से हमने निर्देशित कर दिया है कि वो मिलना चाहिए और आजकल में ही टेंडर हो जाएगा। अगले महीने से यहाँ पे खाना हमारे पेशेंट जो भर्ती पेशेंट्स हैं उनको मिलेगा। सेकेंडली कुछ डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स थी, जैसे हमारे सीएमएस बताया गया कि 10 दिन से अनऑथराइज्ड लीव पर हैं, तो पिनल एक्शन ऑलरेडी उनका ले लिया गया है। एडवर्स एक्शन हैज़ बीन रिकमेंडेड। इधर विंटर सीजन में ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया गया है। ट्रेनें रद्द करने के फैसले में बदलाव किया गया और देखिए 3 महीने के लिए रद्द नहीं होंगी ट्रेनें। महाकुंभ के कारण ट्रेनें रद्द करने के फैसले में बदलाव हुआ। लक्सर के कोहरे के कारण दिसंबर से 3 महीने के लिए ट्रेनों को रद्द करने के आदेश में रेलवे ने बदलाव किया है। आदेश में कुछ गाड़ियां रद्द करने के बजाय उनके फेरे कम किए गए और कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया। सर्दी में घने कोहरे के दौरान रेलवे को हर साल रात में चलने वाली लंबी दूरी की काफ़ी गाड़ियां रद्द करनी पड़ती हैं। इस बार भी मुरादाबाद मंडल की करीब 40 ट्रेन 3 महीने तक के लिए निरस्त की गई थी, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए रेलवे ने इस आदेश में बदलाव किया है। अब केवल 6 ट्रेनें ही रद्द की जाएंगी, जबकि कुछ ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैं। चलिए जान लीजिए कौन कौन सी ट्रेन रद्द होंगी। लक्सर, रुड़की, हरिद्वार की ट्रेनें रद्द हैं। 3 दिसंबर से लेकर 2 मार्च तक अमृतसर पूर्णिया जनसेवा एक्सप्रेस, 2 दिसंबर से लेकर 2 मार्च तक डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। इसके अलावा 3 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस, 3 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक अंबाला बरौनी हरिद्वार एक्सप्रेस, 1 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक जम्मू तवी एक्सप्रेस, 2 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। ये तमाम ट्रेनें जो हैं वो रद्द रहेंगी और किसी ट्रेनों के जो फेरे हैं उनको भी कम किया जाएगा। फिलहाल देखिए तमाम बदलाव किए गए हैं। कोशिश यही की जाएगी लोगों को दिक्कतें ना हो, लेकिन तमाम ट्रेनें जो इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझ जा रहे हैं, ये तमाम ट्रेनें आगे रद्द की जाएंगी। तो इस बाबत बड़ा फैसला भी लिया गया।
इधर हरिद्वार में आबकारी विभाग का एक्शन लगातार जारी है। अवैध शराब के खिलाफ विभाग का बड़ा छापा है। कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। शराब बेचने वालों का चालान किया गया। हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी। जिला आबकारी अधिकारी हरीश जोशी के नेतृत्व में लगातार छापामार कार्रवाई है, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। एक घर में छापेमारी के दौरान देशी शराब बरामद की गई है। वहीं लक्सर कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब पकड़ी गई। दोनों मामलों में शराब बेचने वालों का चालान किया गया है। निर्देशित किया गया था कि जितने भी ऐसे प्रकरण हैं जहां पे लोगों ने औद्योगिक प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदी है, लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है, और समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे लोगों की जांच की गई थी। तो ऐसे 25 मामले आए हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय में बात दर्ज किया जा रहा है। इसी के अलावा ऐसे लोग भी जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं, यहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, तो ऐसे भी 20 प्रकरण मामले आए हैं सामने। तो उनके खिलाफ भी जो है न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां भूमि खरीद फरोख्त की जांच में बड़े खुलासे हुए। बाहरी राज्यों के लोगों ने धोखे से खरीद जमीन नियमों का उल्लंघन करके जमीन की खरीदारी की है। शासन के निर्देश पर हुई थी जांच में धोखाधड़ी के 25 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन की जमीन खरीद फरोख्त को लेकर हुई जांच में कोई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहाँ यूपी, हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत दूसरे राज्यों के बाहरी लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर धोखे से जमीन खरीदी है। उन पर निर्माण पर भी कर दिया। धांधली करने वालों ने कृषि के नाम पर जमीन खरीदी, जमीन पर आश्रम खड़ा कर दिया, तो कहीं प्लॉटिंग कर जमीन बेच दी। शासन के निर्देश पर हुई जांच में 25 ऐसे मामले सामने आए जिसमें औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन खरीदी गई, लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। 20 मामले बाहरी लोगों के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन खरीदने के आए। डीएम ने कहा कि जिले में नियमों के विरुद्ध जमीन के खरीदारों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत साफ तौर पर किया गया है, ये फैसला लिया गया। जो मुख्य प्रदेश के ऐसे प्रकरण हैं जहां पे लोगों ने औद्योगिक प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदी है, लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है, और समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे लोगों की जांच की गई थी। तो ऐसे 25 मामले आए हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय में बात दर्ज किया जा रहा है। इसी के अलावा ऐसे लोग भी जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं, यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, तो ऐसे भी 20 प्रकरण मामले आए हैं सामने। तो उनके खिलाफ भी जो है न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के राज में हरिद्वार जिले में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, जिसे रोकने में राज्य सरकार विफल साबित हुई। अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे और यहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है। ये भी कहा कि प्रशासन को कई मर्तबा चिट्ठी लिखी गई है, इस मामले से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी कहा कि इस मामले को अगले विधानसभा सत्र में जोर शोर से उठाया जाएगा। मुख्य प्रदेश के लोग हैं, वो सब खनन से जुड़े हुए हैं और वो खनन में ही मगन है। तो मुस्कुरा तो मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं बार बार चिट्ठी लिखता रहता हूँ चीफ सेक्रेटरी को, उद्योग सचिव को, तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। मुझे जवाब भेजते हैं हमने इतने पट्टे सील कर दिए, इतने भंडारण रद्द कर दिए, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। अवैध खनन बहुत जोरों से है, जो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है वो काम नहीं कर रहे। देखिए, आसमान छूने लगे हैं सब्जियों के दाम। सब्जी के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। व्यापारियों को हो रहा है इस बाबत भारी नुकसान। आंदोलन में तैयारी में जुटे हैं व्यापारी। तो उत्तराखंड में इन दिनों सब्जी के दाम लगातार उछाल पर हैं।
प्रत्येक सब्जी का दाम आसमान को छू रहा है। इस प्रकार लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। इधर व्यापारियों को भी कारोबार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते व्यापार मंडल ने आंदोलन की रणनीति तैयार की है। इन दिनों टमाटर 60 रुपए प्रति किलो, प्याज 50 रुपए प्रति किलो, आलू 16 रुपए प्रति कट्टा और मटर 60 रुपए प्रति किलो है। खीरा 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी कारोबारी के मुताबिक सितंबर में हुई बेमौसम बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार पर इसका फर्क पड़ा है। इसमें सब्जी के उत्पादन में गिरावट आई। बताया गया है कि बेमौसम बारिश की वजह से गोभी के खेत में पानी भरने से पैदावार में गिरावट आई है। इसी के चलते वर्तमान में गोभी 40 से 45 किलो बिक रही है। जो है वर्तमान में करबला में पूरा पहाड़ नीचे आ चुका है। वो उसकी वजह से हमारा पूरे अल्मोड़ा का व्यवसाय ख़त्म हो गया है। अल्मोड़ा ही नहीं, अल्मोड़ा से आगे जाने वाले बेड़ीनाग है, इधर क्या कहते हैं मुंशियारी वगैरह है, वो सारी बेल्ट जो है प्रभावित हो चुकी है। ये सब्जियां हैं या छोटे जो भी सामान है जो रोज़मर्रे का जनजीवन को जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई में उनको लेना पड़ रहा है। हमारा सरकार को हम चेता रहे हैं, सरकार को हम अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, हमारा किसी प्रकार का देखिए व्यापारी आंदोलन में विश्वास नहीं करता है, लेकिन हमें मजबूरी हमारी ये हो गई कि हमारी सारी इकाइयाँ इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है और सब ये कह रहे हैं कि भैया एक आंदोलन करो ताकि सरकार जो है इसको जल्दी से जल्दी करा। इधर ऋषिकेश एम्स में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। ऋषिकेश प्रेस क्लब में पत्रकारों का धरना प्रदर्शन है, जहां एम्स प्रशासन के उप निदेशक ने लगिया इस बाबत संज्ञान लिया। मामले की जांच के आदेश दिए। ऋषिकेश एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की ओर से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार का मामला है। इस घटना के बाद प्रेस क्लब के पत्रकारों ने जनसंपर्क कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एम्स प्रशासन के उप निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल अमित पाराशर ने घटना पर खेद जाहिर किया। साथ ही एम्स के सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड में तापमान अभी सामान्य है। बारिश और बर्फबारी से कोई आसार नहीं है। बारिश के लिए करना अभी और इंतजार होगा। एक हफ्ते के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम खुश रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई असर नहीं, यानी आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में गिरावट जरूर दर्ज है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूँ तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले एक सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है। धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है। या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। बस के साथ राजधानी एक्सप्रेस में भी के लिए बस इतना ही। नई खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।